बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को सच बोलता पाकिस्तान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, क्या अमेरिका वाकई ही अमन चाहता है या फिर मुज़ाकरात के नाम पर नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है? क्या पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब होगी और पाकिस्तान ने फलस्तीन के लिए ऐसी सफारतकारी क्यों नहीं की? ये है आज की ताज़ा तरीन। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक बड़ा कदम उठाया ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता आग की लपेट में है और पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे से बातचीत करने पर आमादा हुए और दूसरी तरफ अमेरिकी फौजी क़यादत ईरान को धमकियां दे रही है। नाजरीन, धमकियां जंग से पहले दी जाती हैं। जंग के दौरान भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अगर जंग के दौरान जंग बंदी हो जाए, ख्वाह वो आर्जी जंग बंदी ही क्यों ना हो, तो किसी भी फरीक की तरफ से धमकियां नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में सालिस पर लाजम होता है कि वो दोनों तरफ को कहता है कि मुस्तकिल जंग बंदी मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस दौरान किसी भी किस्म के इश्तिहाल अंगेज बयानात और किसी भी गलत फैसले से परहेज किया जाए। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जिनकी तस्दीक आलमी मीडिया पर आ चुकी है और अमेरिकी सदर ने भी कहा है कि वो डील फाइनल करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए किरदार इंतहाई अहम हो चुका है। अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अमन की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका की शराइत और पैगाम ईरान के पास लेकर जाते हैं और ईरान को राजी करते हैं कि इन शराइत को माना जाए और अगर अमेरिकी शराइत मनवाने के लिए ईरान पर दबाव डाला जाता है तो ऐसा करने से जानबदारी का तासर मिलता है। और समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा है, लेकिन अमेरिका को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। असूल तो ये होता है कि अगर आप जंग बंदी के दौरान एक फरीक की शराइत या पैगाम दूसरे फरीक के पास लेकर जाते हैं तो अगले फरीक के जवाब का इंतजार किया जाता है कि वो क्या कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे आर्मी चीफ अभी ईरान में ही होते हैं और ईरान की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता, मगर दूसरी तरफ अमेरिकी फोर्सेस के चीफ्स की तरफ से धमकियां आना शुरू हो जाती हैं कि हम ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकते हैं और अमेरिका मशरिक़ वस्ता में बड़े बहरी बेड़े और एक बहुत बड़ी फौजी कुव्वत इकट्ठी कर चुका है। ये कोई मुज़ाकरात का तरीका नहीं है और इखलाकी तौर पर भी इसका कोई जवाज नहीं बनता। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका पाकिस्तान और ईरान के साथ ज्यादती कर रहा है और अपनी सुपर पावर होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। और ईरान फिर ठीक ही तो कहता है कि अमेरिका मैदान में हारी हुई जंग टेबल पर जीतना चाहता है। तो क्या अमेरिका अब टेबल और मैदान दोनों जगह पर हारी हुई जंग पाकिस्तान को इस्तेमाल करके जीतना चाहता है? अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिकी शराइत मनवाने के लिए ईरान पर जोर दे रहा है? अगर ऐसा है तो इस प्रेशर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का सालसी का किरदार मशकूक हो जाएगा और फिर दुनिया सवाल उठाएगी कि पाकिस्तान अमेरिका को फेस सेविंग देने के लिए सहूलतकारी कर रहा है और ट्रंप के इशारों पर चल रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ इसराइल ने फलस्तीनी मुसलमानों को जिस जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया और तकरीबन 75,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया और उनके शहरों और घरों को मलिया मेट कर दिया, उस वक्त हमारे रहनुमा वजीर आजम और आर्मी चीफ दुनिया में सफारतकारी के लिए क्यों नहीं गए, बल्कि उल्टा पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में जलसे जुलूसों पर भी अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान में बकाऊ मीडिया पर सच बोलने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से गजा की तबाही पर सबकी जुबानें बंद थी, सबको सांप सूंघ गया था।
अब पाकिस्तानी बकाऊ मीडिया किस तरह अमेरिका की सहूलतकारी पर जाली हुक्मरानों की तारीफों के पुल बांध रहा है और लुडियां डाल रहा है, और हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ किस तरह अमेरिका को खुश करने के लिए अमन के दाई बनकर मशरक़ वस्ता में जा रहे हैं। फलस्तीन की हिमायत सिर्फ हम अक़वाम मुत्तहिदा में करते हैं और अपना फर्ज अदा कर लेते हैं, और यही पॉलिसी कश्मीर के लिए है। और कब तक पाकिस्तानी हुक्मरान और ताकतवर अमेरिका की गुलामी करेंगे और अपनी कौम को गुलाम बनाकर रखेंगे। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।